प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम मन की घुंडी खोलेंगे, और ज्ञान की मोती रोलेंगे। इंजील मुकद्दस पढ़ पढ़ कर हृदयों को शांत बना देंगे। आज का संदेश ब्रदर वैभव अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनने वाले सभी भाई बहनों को हम स्वागत करते हैं। आज का मनन के लिए हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ने के लिए चाहते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 10 और 11 वचन इस प्रकार लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब हम इन 2 पदों को पढ़ते हैं, दोनों वचनों में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम आए हैं। इन दोनों वचनों का और एक खास बात यह है, जब हम 10वें वचन पर ध्यान लगाते हैं, हमारे शरीर का एक अंग जो घुटना है उसके संबंध में लिखा है, और 11वें वचन में हमारा शरीर का और एक अंग है जो जीभ, उसके संबंध में लिखा है। जब हम 10वें वचन को हम शुरुआत में इस प्रकार पढ़ते हैं, स्वर्ग, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, इसका मतलब ये साफ हो जाते हैं कि इसी तरह का 3 प्रकार है। और ये सृष्टि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार का योजना और किस प्रकार का रचना और किए हैं, ये हम सृष्टि में हम देख सकते हैं। लेकिन जब हम और आगे पढ़ते हैं, वे सब अर्थात जो स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, हर एक व्यक्ति, हर एक जन परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह, उनका नाम पर घुटना टेकना है। ये हम अगर दूसरे अर्थ में भी हम अगर सोचे इसका अर्थ क्या निकलते हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सृष्टिकर्ता है, और हम जो सृष्टि है, हर एक व्यक्ति जो सृष्टि में हर एक कोई आते हैं, वो सृष्टिकर्ता को नमन करना है, प्रणाम करना है, उनकी आराधना करना है। और जो घुटना टेकने का जो बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसका अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही वास्तव में सब कुछ और बनाए हैं, सृष्टिकर्ता हैं, सबका परमेश्वर है, और उनके नाम पर घुटना टेकना, ये बात हम समझ सकते हैं। जब हम और इस 10वें वचन को और ध्यान से पढ़ते हैं, यहाँ पर जिस प्रकार लिखे हैं, पौलुस प्रेरित ने यीशु के नाम पर, इस नाम का भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इसे अध्याय, जब फिलिपियों की पत्री और 2 अध्याय, जब हम 8वें वचन 9वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तब हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने और अपने पुत्र को महान किया, उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जब हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, आज सुबह का समय हम इस बात को और समझना जरूरी है, इस पृथ्वी पर और केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं,
जो उद्धार के लिए एक ही मार्ग है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम 11वें पद को पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, जब हम घुटना टेकते हैं, ये हमारे एक प्रार्थना के जीवन को या प्रार्थना करने का परिस्थिति को भी दिखाते हैं। हम प्रार्थना करने के लिए जब अपना घुटने को टेकते हैं, तो यहाँ पे जब हम 11वें पद को पढ़ते हैं, हमारे जीभ से हम अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? हमें क्या कबूल करना है? हमारे पापों को कबूल करके कि वास्तव में सचमुच में मैं एक पापी हूँ। हमारे पापों का बलिदान जो वास्तव में हमें खुद को मिलना है, उस जगह पर हमारा प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को सहन किए हैं, और उस प्रभु का द्वारा ही हमें उद्धार, हमें छुटकारा मिले हैं। तो हम ये बात और 11वें वचन से समझ सकते हैं कि हमारा प्रभु उद्धार करता है। हम 10वें वचन को जब पढ़ते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक सृष्टिकर्ता है, हम जिस प्रकार समझ सकते हैं। हम 11वें वचन की ओर जब ध्यान लगाते हैं तो हमारा प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है, हम समझ सकते हैं। जब हम रोमियो की पत्री और 10वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये खातरी है, एक भरोसा है, एक विश्वास है। परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से समझाते हैं, हमें कहते हैं अगर एक पापी व्यक्ति अपने घुटनों को टेक कर अपने पाप का कबूल करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन में उद्धार आते हैं, उस व्यक्ति का जीवन बच जाते हैं, और एक भरोसा, एक विश्वास उस व्यक्ति के जीवन में आते हैं। यदि उसका मृत्यु भी हो जाए तो वो उसका जो अंत है वह स्वर्ग में होगा। प्रियो, इस वचनों के द्वारा मैं आपको और एक बात बताना जरूरी समझता हूँ। अगर ये व्यक्ति जब अपना जीवन को इस पृथ्वी में जीते समय, जब तक उसका मृत्यु नहीं हुआ है, यदि मृत्यु से पहले अगर उसने अपने घुटने को टेक कर इस प्रकार का प्रार्थना नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह को एक सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता विशेषकर अपने जीवन में कबूलात नहीं की है, तो एक दिन उसको जरूर मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना होगा। जितना भी नहीं, उसको जरूर घुटना वहाँ पे टेकना होगा, तब कबूल करना होगा कि सचमुच में यही और हम सब का प्रभु है, सृष्टिकर्ता है, उद्धार करता है। परंतु तब अंत जो रहेगा वो अनंत काल का मृत्यु या नरक में रहेगा। तो यदि मृत्यु से पहले इस प्रकार का एक प्रार्थना हम घुटना टेक कर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, अगर मृत्यु से पहले इस प्रकार का प्रार्थना एक व्यक्ति ने किया है, तो उसका जीवन अंत जो है वह स्वर्ग में रहेगा। अगर मृत्यु के बाद, मृत्यु तक उसने नहीं किए, अगर एक समय जरूर आएंगे जब सब प्रभु यीशु मसीह के सामने और अपना जो जीवन का जो जिस प्रकार जिए हैं उसका हिसाब किताब देना होगा, तब हर एक व्यक्ति कबूलात करेगा कि सचमुच में यही और उद्धार करता है, सृष्टि करता है, सबका परमेश्वर है। प्रियो, अभी हमारे पास समय है, हमारा समय को उपयोग करें, अपना जीवन को जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाए हैं उस बात को हम स्वीकार करके हमारा जीवन को हम आगे बढ़ाएं। प्रभु हम सबको सहाय करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबका मदद करे और हम विश्वास में हम आगे बढ़कर प्रभु का महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु हम सबको सहाय करें। सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता और उद्धार करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।